जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में एक अजीब नियम था। कहा जाता था कि एक दुष्ट भूत जीवित इंसान का रूप लेकर गांव में आता है और अगर वह अगरबत्ती खा ले तो उसे गांव में प्रवेश करने की शक्ति मिल जाती है। उस दिन हमारे गांव का बूढ़ा आदमी मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा किसी मरे हुए इंसान जैसा लग रहा था। कमर झुकी हुई थी और उसकी डरावनी आंखें मुझे घूर रही थी। पिंग आन, मुझे 3 अगरबत्तियां उधार दे दो, मैंने डरते हुए पूछा। चेन लाओकी, आपको अगरबत्ती क्यों चाहिए? उसने भारी आवाज में कहा। तेरे दादा ने मुझे भेजा है। उस दिन गांव में किसी की मौत हुई थी। मेरे दादा सुबह ही मदद करने चले गए थे, इसलिए उन्होंने चेन लाओकी को मेरे घर भेज दिया। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और कहा, ठीक है, आप रुको। मैं कमरे में गया और 3 अगरबत्तियां लेकर बाहर आया। जैसे ही चेन लाओकी ने अगरबत्तियां देखी, उसकी आंखों में अजीब चमक आ गई। अचानक उसने अगरबत्तियां मेरे हाथ से छीन ली और सीधे उन्हें खाने लगा। मैं डर से जम गया। मेरे दिमाग में गांव की पुरानी बात गूंजने लगी। भूत अगरबत्ती चढ़ाते हैं, मरे हुए लोग अगरबत्ती खाते हैं। क्या चेन लाओकी मर चुका था? मैं अभी सोच ही रहा था कि वह मेरे घर के अंदर घुसने लगा, लेकिन जैसे ही उसका पैर चौखट पर पड़ा, धड़ाम, वह अंदर नहीं जा पाया। वह पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा, क्यों नहीं? मैं डर के मारे कांपने लगा। अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा। चेन लाओकी मेरे आंगन में खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं तुरंत दीवार फांद कर भाग गया। वह मेरे पीछे दौड़ने लगा। मैं भागते भागते पहाड़ी के पीछे पहुंच गया, जहां आखिरकार मुझे मेरे दादा मिल गए। दादा ने मुझे देखकर पूछा, पिंगान क्या हुआ? मैं रोते हुए बोला, दादा, चेन लाओकी मेरा पीछा कर रहा है। ये सुनकर गांव वाले हंस पड़े। असंभव, चेन लाओकी तो अभी अभी मर गया है। मैं घबरा गया। दादा, मैं सच कह रहा हूँ, उसने मुझसे 3 अगरबत्तियां ली और मेरे सामने उन्हें खा गया। गांव वालों के चेहरे बदल गए। तभी चेन लाओकी का बेटा चेन फू आगे आया। वह गांव में सबसे बड़ा आज्ञाकारी बेटा माना जाता था। उसने गुस्से से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर विश्वास नहीं है तो ताबूत खोलकर देख लो। सबकी नजरें ताबूत पर चली गईं। चेन फू का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, न, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अब गांव वालों को शक होने लगा था। मैंने हिम्मत करके कहा, अगर चेन लाओकी नदी में डूबा था तो उसके सिर पर चोट कैसे आई? पूरा माहौल शांत हो गया। मैंने सीधे चेन फू की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पिता नदी में गलती से नहीं गिरे थे, उन्हें किसी ने धक्का दिया था और वो इंसान तुम थे। छिंगे, तुम भी मेरी बात पर यकीन नहीं करते। चेन फू, चुप हो जाओ, अब एक शब्द भी मत बोलो। चेन फू, तुम्हारे पिता सच में ताबूत के अंदर हैं। ये सुनते ही चेन अंकल ने सिर झुका लिया, जैसे उनके मन में कोई डर छिपा हो। चेन लाओजू ने मेरी तरफ देखकर कहा, तीसरे भाई, ये बहुत बड़ा मामला है। मेरे हिसाब से चेन लाओची का ताबूत खोलकर देख लेना चाहिए। जैसे ही चेन लाओजू ने यह कहा, चेन फू का चेहरा बदल गया। वो फावड़ा लेकर भीड़ में खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, मेरे बाप को अभी अभी दफनाया गया है। कौन है जो उसकी कब्र खोदने की हिम्मत करेगा? अगर किसी ने कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ये कहते हुए उसने भीड़ में खड़े चेन वांग को एक इशारा किया। चेन वांग चुपचाप भीड़ से निकल गया। पता नहीं वो कहां गया। छोटे खरगोश, अगर हिम्मत है तो मेरे गले पर वार करके दिखा, मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। फू जी, इंसानी खून से किसी मुर्दे को जिंदा नहीं रखा जा सकता। तुम्हारे पिता जीते जी अच्छे इंसान थे, तुम उन्हें मरने के बाद क्यों तड़पा रहे हो? वो अब मर चुके हैं। कौन सा जिंदा मुर्दा? मेरे पिता ताबूत में ही हैं। बकवास मत करो। चेन लाओजू ने कहा, मुझे यकीन नहीं, मैं ताबूत खोल कर देखना चाहता हूँ। उसने फिर गाँव वालों की तरफ देखा और बोला, अगर हमारे गाँव में सच में कोई जिंदा मुर्दा है तो पूरे गाँव के लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। गाँव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। आखिर किसी ने कहा, नहीं तो ताबूत खोलकर देख ही लेते हैं, सबको तसल्ली हो जाएगी। चेन फू ने उसे घूरते हुए कहा, मेरा बाप मर चुका है, अगर तुम ताबूत खोलोगे तो डरना मत, अगर वो भूत बनकर तुम्हारे पास आ जाए। फिर किसी ने कहा, चलो पहले यान फू के घर चलते हैं, देखते हैं उसके घर की चौखट अभी भी है या नहीं। हाँ, ये सही रहेगा। अगर चौखट अभी भी सही सलामत है तो इसका मतलब श्याओ पिंगान झूठ बोल रहा है। गाँव वालों ने भी सहमति में सिर हिलाया। जल्द ही लोगों की बड़ी भीड़ मेरे घर पहुंच गई। देखा सबने, इसके घर की चौखट तो अभी भी लगी हुई है, यानी श्याओ पिंगान झूठ बोल रहा था। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पिंगान अभी सिर्फ 5 साल का बच्चा है। शायद उसने कोई बुरा सपना देख लिया होगा और डर गया होगा। चेन लाओजू ने कहा, अगर अब कोई बात नहीं है तो सब अपने अपने घर जाओ। इतना कहकर गांव वाले धीरे धीरे चले गए। जाने से पहले चेन फू ने चेन लाओजू की तरफ देखा और कहा, अंकल जू, सावधान रहना, आज रात मेरे पिता तुम्हारे पास जरूर आएंगे। चेन लाओजू गुस्से से पैर पटकने लगा। उसने एक लकड़ी उठाकर चेन फू की तरफ फेंकी और चिल्लाया, छोटे कमीने, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे बाप का। कुछ गालियां देने के बाद वो भी चला गया। दादी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, छोटे पिंगान, सच सच बता, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा था? दादी, नहीं, मैंने सच में चेन लाओची को देखा था। उसने मुझसे 3 अगरबत्तियां भी मांगी थी। मैं अभी भी डरा हुआ था। दादी ने मेरी तरफ देखा, फिर दरवाजे की चौखट को देखने लगी। बूढ़े आदमी, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, अंधेरा होने वाला है, चलो अंदर चलते हैं। शियाओ पिंगान झूठ नहीं बोल रहा था। चेन लाओची सच में हमारे घर आया था। दिन में जो दहलीज हमने देखी थी वो नई थी। चेन लाओची जब जिंदा था तब हमारी दोनों फैमिली की कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर वो हमारे घर क्यों आया? मैं भी चुप था। मेरा चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। बूढ़े बाबा, क्यों ना हम शहर भाग जाएं? उन्होंने भारी आवाज में कहा। भाग नहीं सकते। जिसे जिंदा लाश निशाना बना ले वो जिंदगी भर नहीं बच सकता। फिर अब क्या करें? मैं डर के मारे गिरने ही वाला था कि तभी बाहर दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। मैं लगभग चीख पड़ा। चुप रहो! मैंने खिड़की से बाहर झांका। घर के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी
जो लगातार मेरे दरवाजे को लात मार रही थी। धड़ाम धड़ाम आवाज और तेज होती जा रही थी। अचानक दरवाजा टूट गया। चेन लाउची हमारे आंगन में घुस आया। अब क्या करें बाबा, मैं घबरा कर बोला। कोई आवाज मत करना, तीसरे भाई के साथ कुछ बुरा हो चुका है, हमारा पूरा गांव खतरे में है। तभी बाहर से बूढ़े चेन की डरावनी आवाज आई। वो ऐसे बोल रहा था जैसे किसी को मदद के लिए बुला रहा हो। तीसरे भाई, अगर अब भी बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊंगा। बूढ़े बाबा जल्दी से बोले, लाउची तुम्हारा तीसरा भाई घर पर नहीं है, तुम पहले जाकर उसकी मदद करो। मगर वो नहीं माना। मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने अपने तीसरे भाई को इसी घर में घुसते देखा था, उसे बाहर भेजो। ये सुनकर बाबा का चेहरा और भी डरावना हो गया। लाउची, जैसे ही चेन लाउची ने मेरी आवाज सुनी, वो पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। धड़ाम हमारे घर का दरवाजा टूटने लगा। मेरे पिता का चेहरा खून से भर गया था। बाबा ये क्या कर रहा है, मैं कांपती आवाज में बोला। तभी अचानक घर का मुख्य दरवाजा टूट गया। चेन लाउची दरवाजे पर खड़ा था। वो अंदर घुसना चाहता था, लेकिन दहलीज उसे रोक रही थी। बाबा बोले, शायद अभी हम सुरक्षित हैं, सोने से पहले मैंने दहलीज को मजबूत कर दिया था। चेन लाउची लगातार दरवाजे पर लात मारता रहा। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। पता नहीं कितनी देर बीती, आखिरकार सुबह हो गई। हमारे आंगन का दरवाजा पूरी तरह टूटा पड़ा था। गेट पर पेड़ की एक सूखी टहनी लटक रही थी। मैं भी हैरान रह गया। कोई जानबूझकर हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। चेन लाउची को यहाँ जानबूझकर भेजा गया था। इतने में कोई भागता हुआ आया। कुछ बड़ा हो गया, चेन लाउची मर गया। क्या लाउची मर गया? हाँ चलो जल्दी। हम सब दौड़ते हुए चेन लाउची के घर पहुंचे। उसका घर लोगों से भरा हुआ था। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। अंकल जी, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए सबसे अच्छा ताबूत खरीदूंगा, बहुत सारा पैसा भी जलाऊंगा ताकि वहां आराम से रह सको। मेरी भौं पर भी चोट लगी हुई थी। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे। सबकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। नौवें अंकल शायद भूतों द्वारा मारे गए हैं। नौवें अंकल को भूतों ने मार डाला। ये सुनते ही मैं धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आंगन के दरवाजे से वो टहनी उठाकर लाई गई और कहा गया, शहतूत की टहनी भूतों को बुलाती है। ये टहनी किसी ने जानबूझकर नौवें अंकल के घर के बाहर रखी थी। ये सुनते ही गांव वाले ठंडी सांस लेने लगे। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कौन इतना निर्दयी हो सकता है जो मेरे नौवें अंकल को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? मैंने भी कहा, कल रात चेन लाउची मेरे घर के आंगन में घुस आया था। अगर मैंने घर की दहलीज ऊंची ना की होती तो वो अंदर आ जाता, और आज सुबह मेरे घर के बाहर भी यही शहतूत की टहनी मिली। तभी चेन फू और चेन लाओ गुस्से में चिल्लाए, तुम दोनों छोटे कमीने, गांव वालों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? बकवास मत करो, मेरे पिता को दफनाया जा चुका है, वो तुम्हारे घर कैसे आ सकते हैं? हाँ, मेरे पिता को मरे बहुत समय हो गया, झूठ मत फैलाओ। तभी किसी ने जोर से कहा, सच्चाई पता करनी होगी, कब्र खोदो। चेन फू पागलों की तरह चिल्लाया, अगर किसी ने मेरे पिता की कब्र खोदी तो मैं उसे मार डालूंगा। उसी समय चेन शांतोंग और उसके आदमी भी वहां आ गए। बूढ़े चेन जीव ने गंभीर आवाज में कहा, चेन लाओजू की मौत बहुत अशुभ है। इसका मतलब है कि हमारे गांव में कुछ बुरा घुस चुका है। ये चीज इंसानों का खून पीती है। अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो पूरे गांव पर मुसीबत आ जाएगी। मैं तीसरे अंकल की बात मानता हूँ, मैं कब्र खोलने के पक्ष में हूँ। जैसे ही चेन शान ने यह कहा, भीड़ में कई लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ, गांव अब सुरक्षित नहीं रहा। अगर सच सामने नहीं आया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं भी कब्र खोलने के पक्ष में हूँ। आंगन में मौजूद लगभग सभी लोग कब्र खोलने के लिए तैयार हो गए। चेन फू गुस्से से कांप उठा, मेरे पिता को दफनाए ज्यादा समय भी नहीं हुआ और तुम लोग कब्र खोदने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी अनहोनी का डर नहीं? मैंने ठंडी आवाज में कहा, मुझे भी इस बात का दुख है, लेकिन सच सामने आना जरूरी है। इतना कहकर मैं पीछे वाली पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। गांव वाले भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। कुछ ही देर में हम सब चेन लाओची की कब्र तक पहुंच गए। उसकी कब्र पर लकड़ी का पत्थर लगा था, लेकिन बीच से वो फटा हुआ था जैसे उस पर बिजली गिरी हो। एक बूढ़ा आदमी बोला, लियू लाओसान, अच्छी तरह सोच लो, कब्र खोदना बहुत बड़ा पाप होता है। क्या तुम सच में उसके पिता की कब्र खोदोगे? मैंने बिना जवाब दिए फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। गांव वाले भी मदद करने लगे। कुछ देर बाद ताबूत बाहर निकाला गया। मैंने 2 जवान लड़कों को उसे उठाने को कहा। धीरे धीरे ताबूत खोला गया और अंदर देकर सबके होश उड़ गए। ताबूत खाली था। अंदर चेन लाओची की लाश बिल्कुल नहीं थी। चेन फू और चेन वांग दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी सांस ही रुक गई हो। ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। ये चीज बहुत अशुभ है। दिन में ये रोशनी से डरती है। हमें इसे पकड़कर जला देना होगा। अगर रात हो गई तो फिर कोई इसे रोक नहीं पाएगा। चेन फू घबरा कर बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। हमने खुद अपने हाथों से मेरे पिता को ताबूत में रखा था, फिर वो गायब कैसे हो गए? मैं गुस्से में बोला, सच सच बता दो। अंधेरा होने के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चेन फू रोते हुए बोला, अंकल चाहे आप मुझे मार डालो, मुझे सच में नहीं पता मेरे पिता कहाँ हैं। मैं खुद सोच रहा हूँ किसने मेरे पिता की लाश चुरा ली। तभी किसी ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम दोनों ने सच नहीं बताया तो तुम्हें भी इसी ताबूत में डाल दिया जाएगा। ये सुनकर चेन वांग डर के मारे कांप उठा। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। पार्ट 2।